बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे मोक्षमार्गस्य जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शशन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य श्रमणाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य गणनी श्रमणी आरिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की आरिका संघ की जय। पाठ करेंगे तीसरे अध्याय का है। कोई दिक्कत नहीं, एक अध्याय करना है, कोई भी पाठ डेली एक अध्याय के पाठ का नियम है। रत्न शर्करा प्रभावो मयो गन्नाम्बो वाता काशप प्रतिष्ठा सप्ताधोधा तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्रि पंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संकिलिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः 23 वेकत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थिति जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्भः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृत्यः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः वरद हैमवद हरिविधेय रम्यक हिरण्यवदैरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजना पूर्वा परायता हिम्बन मायम्बन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वदाः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्विगुणद्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्याः श्रीधृतिकीर्ति बुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमिस्थित्या ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्वगाः शेषास्त्वपर्गाः 14 नदी सहस्र परिवर्ता गंगा सिन्धवादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन षट विस्तारा षट चेकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुणद्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तद्विगुणद्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावत योर वृद्धि रासोत्सट सम्याभ्याम उत्सर्पिण्य यव सर्पिणेभ्यां ताभ्याम अपरा भूम्यो स्थिताः एकद्वित्री पल्योपम स्थित्यो हैमवतक हारि वर्षक दैव कुरोकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्येय कालाः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागा द्विधात्की खंडे पुष्करार्धे च
प्रांग सूत्रान् मरुष्याः आर्यामलेच्छाश्च भरतैरावत विधेया कर्म भूमयोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते त्र्यज्ञो निजानाम च इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे तृतीयो अध्याय। नमो नमः। चलिए, कल कितने सूत्र बना दिए थे विनय श्री माता जी ने? हेलो। कौन सा सूत्र हो गया था? बस इतना ही पढ़ाया। 23वां हो गया था क्या? ठीक है, चलिए 24वां निकालिए, पेज नंबर 219। देव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। परीक्षा कब करवाना है, कल की परसों? बोलो, कल करवाना है परीक्षा, क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा बचा है। ये तो हम आज अभी पूरा पढ़ा देंगे, कुछ नहीं बचा। केवल देवों की आयु के सूत्र हैं और उनके पूरे चार्ट बने हुए हैं सूत्र, आयु के सूत्रों के। और बस ये ब्रह्म लोकांतिक देवों का 2 सूत्र हैं। ये तो पूरा हम अभी आज पढ़ाए देते हैं, है ना। और कल पहले रिवीजन होगा पूरे अध्याय का, अच्छे बढ़िया से आधा घंटा रिवीजन होगा। फिर उसके बाद परीक्षा, जो जो रिवीजन होगा उसी में से पूरी परीक्षा, ठीक है ना। विनय श्री माता जी कह रही है पेपर से रिवीजन करवाएंगे। ऐसा है, चाहे कल करवाओ चाहे परसों करवाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ना है। जिनको पढ़ना है वे कल ही में पढ़ लेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है वे परसों में नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, इसलिए पेपर तो कल ही होगा, जिससे परसों फिर 8वां अध्याय, जो कर्म सिद्धांत का अध्याय है ना, 8वां अध्याय है, वो शुरू करवाएंगे परसों। तो फिर पढ़ने में अब थोड़ा सा क्या है ना, एक ही एक चीज पढ़ते हैं आप लोगों को, 1 महीना हो गया, वही स्वर्ग वही नरक, है ना। तो अब कुछ नया शुरू होना चाहिए। अब एक चीज आप देखिए, तीसरा और चौथा 2 अध्याय हो गए। इसका मतलब है कि पूरा एक ग्रंथ कंप्लीट हो चुका आपका। हाँ, कोई ऐसा नहीं सोचे तत्वार सूत्र पूरा नहीं पढ़ा गया। 2 अध्याय हो गए, मतलब एक शास्त्र आपका पूरा हो गया। 3 लोक का वर्णन करने वाला लोक विभाग का त्रिलोक परिणति त्रिलोक सार जो शास्त्र हैं वो आपके पूरे पढ़ गए शॉर्ट संक्षेप में, है ना। अब जब 8वां अध्याय शुरू होगा तो एकदम नयापन, ये पुराना स्वर्ग नरक का उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, सब नई नई चीजें होंगी उसमें, ठीक है ना। तो आज इसको चौथे अध्याय को हम पूरा कराए देते हैं। कल पहले पूरा अच्छे ढंग से रिवीजन करवाएंगे। किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, वो भी परीक्षा में पास हो जाएगा, टेंशन का कोई बात नहीं है। प्रेरणा, टेंशन की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। आप तो है ना सूत्र और सूत्र का अर्थ और डिटेल में इसको ऐसे ही नॉर्मली पढ़ लेना पूरे अध्याय को। पेपर अपने आप तुम्हारा सही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। तो आज इसको पूरा करा देंगे, कल परीक्षा करा देंगे। तो परसों से कर्म सिद्धांत का नया अध्याय, मतलब अभी आप लोगों को आनंद आया ना पढ़ने में, है ना। सबसे पहले जैसे नरकों के बारे में जाना, फिर जैसे मध्यलोक जैसे ही भोग भूमि में आए तो सबकी लार भोग उनके ऊपर टपकने लगी कि भोग भूमि मिल जाए। लेकिन जब स्वर्गों का वर्णन आया तो वो भोग भूमि से भी और ऊंची क्लास की चीजें थी, तो ऐसा लगने लगा। तो अब ये लोक का वर्णन में जैसे नया नया आनंद आया, अब ऐसे ही जब कर्म सिद्धांत का वर्णन चलेगा तो उसमें और सब नई नई चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी। और कर्म सिद्धांत पढ़ना बहुत जरूरी है। जैन कुल में जन्म लेकर के कर्म सिद्धांत पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। कर्म सिद्धांत ही सबसे ज्यादा काम की चीज है। तो उसको हम लोग परसों से प्रारंभ कर देंगे, कर्म सिद्धांत पढ़ना। कर्म क्या होता है, कर्म कैसे बनते हैं, कर्म कैसे छूटते हैं, कर्म कैसे फल देते हैं, कौन सा कर्म क्या फल देता है, कौन से कर्म को हम कैसे दबाएं, कैसे खत्म करें, क्या करें क्या नहीं करें, ये सारी चीजें कर्म सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे।
तो उसको पढ़ने में इससे ज्यादा आनंद आएगा, उसको पढ़ने में, कर्म सिद्धांत को पढ़ने में, है ना। तो इसलिए परसों से एक नया शास्त्र शुरू होना है, नया ग्रंथ शुरू होना है, इसलिए आज इसको अपन पूरा करेंगे, ठीक है। लगता है कुछ लोग तो अभी रक्षाबंधन ही मना रहे हैं? आप लोगों के जो आसपास के लोग हो ना, एक दूसरे जो जिनके परिचित के अभी तक रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो आप लोग उनको सूचना जरूर कर देना कि कल चौथे अध्याय की परीक्षा है और परसों से कर्म सिद्धांत का नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। और दूसरी बात नहीं कि जिन लोगों ने अभी ये नहीं पढ़ा है तीसरा चौथा अध्याय, अगर वो भी कर्म सिद्धांत को पढ़ना चाहें तो ऐसे लोग भी और पढ़ने के लिए आ सकते हैं। जो भी नए लोग भी पढ़ना चाहें तो कर्म सिद्धांत को जरूर पढ़ें, बहुत अच्छी चीज है कर्म सिद्धांत, क्योंकि इन तीसरे चौथे अध्याय से कर्म सिद्धांत का कोई संबंध नहीं है, वो एकदम अपने आप में नया ग्रंथ शुरू होगा। तो इसलिए कुछ लोग जो रक्षाबंधन मना रहे हैं उनको आप लोग समाचार कर दें, जो जिनके परिचित हैं उनको कह दें भी रक्षाबंधन खत्म हो गया है, अब 16 कारण शुरू हो गए, कल से 16 कारण शुरू हो गए, है ना। तो 16 कारण शुरू हो गए हैं, भादवा का महीना शुरू हो गया है। ऐसे भी भादवों में किसी को घूमने घामने नहीं जाना चाहिए, कम से कम भादों के महीने में तो त्याग कर देना, ना किसी रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे और ना कहीं नहीं जाएंगे, केवल इमरजेंसी मंदिर और दुकान, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे घूमने घामने के लिए। ना बाजार की चाट खाएंगे, ना बाजार का पानी पिएंगे, ना बाजार का भोजन करेंगे, ना होटल में जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। भादों के महीने में 16 कारण जी में सब चीज का त्याग है, धर्म ध्यान करेंगे बस, है ना। 16 कारण भावना भाएंगे और 16 कारण के जाप किया करो एक एक दिन। ओम ह्रीम दर्शन में शुद्धि भावनाए नमः, ओम ह्रीम विनय संपन्नता भावनाए नमः। व्रत नहीं कर रहे, एकासना नहीं कर रहे, फिर भी जाप करके भावना तो भा ही सकते हैं, पूजा करके भावना तो भा ही सकते हैं। 16 कारण की भावना माना, ठीक है ना। चलिए पेज नंबर 229, लौकांतिक देवों के क्या लक्षण है बताया जा रहा है। ब्रह्म लोकालया, ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः, पढ़िए। अब देखिए लौकांतिक देव का वर्णन प्रारंभ होता है ना। लौकांतिक कौन होता है? लोक का मतलब होता है संसार, जिसके संसार का अंत पक्का है, 100% है, वो लौकांतिक देव है। लौकांतिक देवों का संसार का अंत अगले जन्म में नियम से मुनि बन करके निर्वाण की सिद्धि करते हैं, यानी कि उनके संसार का अंत आ गया है, इसलिए उनका नाम क्या है? लौकांतिक देव कहा जाता है। ब्रह्मलोक 5वां स्वर्ग है, आलय निवास स्थान जिनका, ऐसे देव लौकांतिक देव कहे जाते हैं। विशेषार्थ ब्रह्मलोक नाम के 5वें स्वर्ग में रहने वाले देव लौकांतिक हैं। उनका लौकांतिक नाम सार्थक है, क्योंकि ब्रह्मलोक के अंत में जो देव रहते हैं वे लौकांतिक हैं। ये देव एक भवाधारी होते हैं, इनके संसार का अंत आ गया है, इसलिए इनको लौकांतिक देव कहा गया है। अब देखिए लौकांतिक देवों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, है ना। ऐसे ही लौकांतिक देवों के विषय में पढ़ के तो ऐसे ही मुंह में पानी आ जाता है। ये सम्यक दर्शन से शुद्ध होते हैं,
सबसे पहली बात, जितने भी लोकांतिक देव होंगे सब सम्यक दृष्टि होंगे, एक भी मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। वैराग्य भावना से अनुप्राणित रहते हैं और सब बैरागी होते हैं। किसी भी चीज का लोभ लालच, लड़ाई झगड़ा किसका है? घर में लड़ाई किस चीज की है? घर में लड़ाई किसकी है? काम की। जिनके घर में नौकर लगे हैं वहां तो काम की लड़ाई नहीं है, फिर काय की लड़ाई है? खाना बनाने वाला किचन में लगा हुआ है तो काम की लड़ाई खत्म हो गई, अब काय की लड़ाई है? काय की लड़ाई? कसायों की लड़ाई। कसाय कौन कौन सी है? क्रोध, मान, माया, लोभ। अब लड़ाई किसकी बची? ना तो लड़ाई काम की है, लड़ाई है पूरी वो मान की लड़ाई है, काम की लड़ाई नहीं है। मान के कारण क्रोध आता है, मान के कारण क्रोध आता है। मान क्या है? हमारी चलती क्यों नहीं? सबसे बड़ी समस्या जी। सबसे बड़ी समस्या क्या है? पति हमारी बात नहीं मानता, सबसे बड़ी महिलाओं की समस्या है। और पत्नी हमारी बात नहीं मानती, ये सबसे बड़ी पुरुषों की समस्या है। अब ये लड़ाई काहेगी है? मान की लड़ाई है। पति का अपना मान है और पत्नी का अपना मान है, और मान के कारण क्रोध पैदा होता है। क्रोध, मान क्रोध का जनक है। अब वो पति पत्नी की बात नहीं मानता है, पत्नी पति की बात नहीं मानते हैं, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, तो वही लड़ाई रखी है। अब आप लोग सोच लो कि भैया आप क्या करें, वो जैसे हैं वैसे ही है, उनको जो करना है सो करने दो, हमें शांति से भगवान का पूजा पाठ करो, प्रेम से घर में रहो, तो कोई लड़ाई नहीं है। पति सोच ले कि भाई हम हमारा काम कर रहे हैं और इनको जो करना है थोड़ा बहुत इनको करने दो, है ना, हम हमारे हिसाब से जियो, उसके जो इच्छाएं हैं उनकी जो है वो उनको हिसाब से रहने दो, तो फिर पूरी शांति हो जाएगी। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यही है कि बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि 100% वो मेरे अनुसार चले। तो ध्यान रखना, हाईएस्ट 70-80% तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। विनोद भैया, 70% 80% पति पत्नी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन 10-20% तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। भाई 10-20% तो उनको तुम्हें छूट देना पड़ेगी और तुम्हें उनको छूट देना पड़ेगी। भैया 20% तुम अपने अनुसार चलो, 20% तुम अपने अनुसार चलो, और 80% हम दोनों एक साथ में एक दूसरे के अनुसार चलते हैं, तो मानसिक संक्लेश नहीं होगा, शांति बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा और शांति से जीते रहोगे। और 100% अगर एक दूसरे को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करें तो भाई नाना जीव, नाना कर्म, नाना भावनाएं, अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना नेचर होता है, अपनी अपनी हॉबीज होती हैं, अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, अपना अपना पुरुषार्थ होता है। 100% कोई किसी के अनुसार नहीं हो सकता, है ना। कलह बस यही है, 100% 80% कंप्रोमाइज हो सकता है, बाकी 10-20% तो छूट एक दूसरे को देनी पड़ेगी, तो फिर काम चल जाएगा, है ना। तो ये वैराग्य भावना से अनुप्राणित होते हैं, या किसी को किसी से लेने देना नहीं होता है, सब अपने अपने हिसाब से व्यवस्थित रहते हैं। लोकांतिक देवों की देवियां नहीं होती, एक और झंझट नहीं है वहां पे। सब वैरागी होते हैं, तो देवियां नहीं होती। और लोकांतिक देव नियम से 100% मुनि ही बनते हैं। कोई श्रावक, कोई श्राविका, कोई क्षुल्लक, कोई क्षुल्लिका, कोई आरिका भी लोकांतिक देव नहीं बनती है। नियम से लोकांतिक देव जो भी बनेगा
वो मुनि ही बनेगा। पंचम काल का मुनि भी लोकांतिक देव बन सकता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। हाँ, क्या? नहीं, मुनि ही लोकांतिक देव बनेंगे और लोकांतिक देव यहाँ आकर मुनि ही बनेंगे, ये भी पक्की बात है। और मुनि बन के मोक्ष जाएंगे। एक भवाधारी है ना, अगले भव में मोक्ष जाना है, पक्का है। तो मुनि ही लोकांतिक देव बनेंगे और लोकांतिक देव यहाँ आकर मुनि बन के मोक्ष जाएंगे। ये दोनों बातें पक्की हैं, इनमें कहीं कोई इधर उधर हेर फेर नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है पक्का। आगे चले। विषय रति से रहित होने के कारण लोकांतिक देव देवर्षि भी कहलाते हैं। देवों में ऋषियों के समान, साधुओं के समान देवर्षि कहलाते हैं। ये शुक्ल लेस्या वाले होते हैं। तीर्थंकरों की दीक्षा कल्याणक के समय उनकी दीक्षा की प्रशंसा के लिए मनुष्य लोक में आते हैं और बाकी किसी काम के लिए ना गर्भ कल्याणक, ना जन्म कल्याणक, ना केवल ज्ञान, ना मोक्ष कल्याणक, किसी में नहीं आते। केवल और केवल दीक्षा बहुत बड़ी चीज है। दीक्षा बहुत बड़ी चीज है। इस संसार में दो आयोजन ऐसे हैं, अगर आपको कोई बुलाए और नहीं बुलाए तो भी आप जरूर जाना। कौन कौन से? और दूसरा समाधि। समाधि और दीक्षा। अगर पता चले 150 किलोमीटर दूर कहीं कोई साधु की समाधि हुई है तो आप उसकी अंत्येष्टि में जरूर जाना, बहुत पुण्य होता है समाधिस्थ साधु के दर्शन करने के। कोई की समाधि हो रही है तो आप विनय पूर्वक उसके दर्शन करने के लिए जरूर जाना, समाधि हो रही है। और अगर समाधिस्थ किसी की सेवा का सौभाग्य मिल जाए तो अपना बहुत बड़ा अहोभाग्य मानना। ध्यान रहे, आजकल लोग जवान साधुओं की सेवा के पीछे दौड़ते हैं। पता चले कोई जवान साधु है, उसके पास 20 लोग लदे पड़ रहे हैं भैया वृत्ति के लिए, और कोई बेचारे बूढ़े महाराज हैं, उनके पैर दर्द कर रहे हैं, उनके पैरों में कोई तेल ही लगाने नहीं जा रहा। पता चले कि जवान साधु है, उसके ऊपर तो लोग गिरे पड़ रहे हैं, 10-10 लोग हार कराने के लिए जा रहे हैं। और कोई बूढ़ा साधु है, उसकी बेचारे की कोई दवाई ही चलाने वाला नहीं है। तो ध्यान रहे, जवानों को आहार देने का जितना पुण्य होता है ना, उससे 100 गुना पुण्य बूढ़ों को आहार देने से होता है, क्योंकि वो संलेखना समाधि की साधना कर रहे हैं। जो 70 साल से ऊपर वाला है ना, 60 साल के ऊपर वाला, 60 साल के ऊपर वाला मान लीजिए, जैसे हमारी छुल्लिका माता जी हैं, शील श्री माता जी हैं। कितने साल की हो गई माता जी? 71 की। हाँ, जैसे आप 70 साल के ऊपर हो गई, 71 साल की हो गई छुल्लिका माता जी, शील श्री माता जी। और ये प्रभाश्री माता जी 63 साल की है, अभी 63 साल की है। तो जो 60 साल के ऊपर वाला है वो अपनी तपस्या कर रहा है, तो उसका एक ही लक्ष्य है, संलेखना समाधि के लिए वो अपना तप कर रहा है। 2:30 बजे से शील श्री माता जी उठ जाती हैं, 2:30 बजे से उनका चश्मा लग जाएगा और लाइट खुल जाएगी कमरे की, चाहे कोई सोए या जगे, कोई की नींद खराब हो, लेकिन उनकी 2:30 बजे लाइट जल जाएगी है ना। अभी अपनी किताब पढ़ने में लगी रहती हैं। अभी देखो मंच पे भी बैठती हैं तो अभी किताब पढ़ती रहती हैं। उसके बाद में शाम को कहती है माता जी हमारे पाठ पूरे नहीं हो पाते, हमें टाइम नहीं मिलता, टाइम कम पड़ रहा है हमारे लिए तो संलेखना समाधि वाला जो साधु है, कोई भी साधु हो 60 के ऊपर वाला, उसकी सेवा करने से जवान साधु की अपेक्षा से 100 गुना पुण्य आपको ज्यादा मिलेगा, आप ये मान के चलो, क्योंकि ये संलेखना समाधि के लिए वो कर रहे हैं, है ना। तो जो वृद्ध साधु हैं उनकी सेवा मतलब किसी समाधि रत साधु की सेवा है, उसको सेवा करने से ज्यादा पुण्य मिलता है। जबकि लोग जवानों के पास तो भीड़ लगाए रहेंगे, बेचारे बूढ़े के पास कोई
सेवा करने के लिए नहीं जाएगा, कोई तेल लगाने नहीं जाएगा, कोई बैयावर्ती करने नहीं जाएगा। और युवा साधु है, उनके पास बैठ के गप्पे करते रहेंगे, 20-20 लोग उनके ऊपर लदे रहेंगे एक के बाद एक, है ना। तो ध्यान रहे, दो चीजें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक दीक्षा, दीक्षा के समय किसी का टेलीफोन नहीं आए, इंतजार मत करा बुलाने का। दीक्षा के मंच पे अपना सम्मान कराने की भी चाहना कभी नहीं रखना। भाई दीक्षा देखने आए हो, दीक्षा देखो। अब दीक्षार्थी को दीक्षा में समय दिया जाए कि तुम्हारे सम्मानों को समय दिया जाए पहले, है ना। तो दीक्षा और समाधि, ये दो चीज ऐसी होती हैं जहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। और महान पुण्य होता है एक दीक्षा देखने का, उसकी अनुमोदना करने का, और दूसरा समाधि देखने का, उसकी अनुमोदना करने का। वृद्ध सेवा का महान पुण्य हुआ करता है। तो वो जो लौकांतिक देव होते हैं ना, चर्चा चल रही थी, केवल तीर्थंकरों की दीक्षा के समय आते हैं उनकी प्रशंसा करने के लिए, बाकी किसी भी कल्याणक में नहीं आते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई 5 हाथ और आयु 8 सागर फिक्स होती है, ना कम ना ज्यादा। जन्म मरण निंदा प्रशंसा, सुख दुख लाभ हानि में समभाव रखने वाले, सतत वैराग्य के चिंतन में अनुरक्त, दृढ़ संयमी, तपोनिष्ठ, सम्यक दृष्टि, मुनि ही, अब भी नहीं लगा यहाँ पर, ध्यान रखना, गौर करना, मुनि ही लौकांतिक देवों में उत्पन्न होते हैं। लौकांतिक देवों के शरीर का रंग शंख के समान सफेद होता है। सब लौकांतिक देव नियम से 11 अंक लिखा है ना, का की जगह गा कर लीजिए, 11 अंग के धारी या ना पाठी होते हैं। सम्यक दर्शन से शुद्ध, स्वभाव से तृप्त होते हैं। कैसे होते हैं? तृप्त होते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई भी आकांक्षा, कोई भी चाहत नहीं होती है। और देवर्षि नाम वाले वेदे सब देवों के द्वारा अर्चनीय, अर्चनीय मतलब सम्मान के योग्य, भक्ति में प्रसक्त, भक्ति में आसक्त है ना, भगवान की भक्ति में आसक्त रहते हैं। और सर्वकाल स्वाध्याय में स्वाधीन होते हैं, स्वाध्याय में लगे रहते हैं और स्वाधीन है ना, अपने अपने अधीन होते हैं, किसी के अंडर में नहीं रहते। ये सभी अहमिंद्रों के समान स्वतंत्र होते हैं, कोई इंद्र के अंडर में नहीं होता है। अहम इंद्रा अहम इंद्रा अहम इंद्रा की तरह सब रहते हैं, स्वयं अपने अनुशासन में रहते हैं, कोई किसी के अनुशासन में नहीं रहता, सब आत्मानुशासन में रहते हैं। लौकांतिक देव दीक्षा कल्याणक में क्यों आते हैं? लौकांतिक देव अवधि ज्ञान रूपी नेत्र से देखते हैं। जिनेंद्र देव स्वयं को और दूसरों को संसार से पार उतारने के लिए तत्पर हुए। दीक्षा किस लिए है? पहले तो स्वयं को मोक्ष में ले जाने के लिए और फिर आप लोगों को भी मोक्ष मार्ग दिखाने के लिए। वे विचारते हैं भगवान ने भक्त जीवों पर अनुग्रह करने वाला यह महान कार्य करने का बीड़ा उठाया है, हमें भी इसकी अनुमोदना करनी चाहिए। तथा पूज्य पुरुषों की पूजा न करना भी स्वार्थ का घातक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अगर आप पूज्य पुरुषों की पूजा नहीं करेंगे, स्वार्थ यानी कि अपना अर्थ, अपना काम, तो आपका काम भी रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि अगर आपने पूज्य पुरुषों की पूजा की है तो पूज्य पुरुष का आशीर्वाद आपके मस्तक के ऊपर रहेगा। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। कोई किसी को कुछ दे ले, कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, सब बेकार की चीज है।
कोई गुरुजी ने तुम्हें एक पेन दिया तो आदमी खुश हो गया, है ना, एक डायरी दे दी तो खुश हो गया, और कहीं माला पहना दी तो भैया और जय गुरुजी हैं, बाकी तो ये तो सब ऐसे ही है। नहीं, मार्गदर्शन देना, हमें बुराइयों से बचाना, हमें अच्छाइयों की प्रेरणा देना, ये जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुआ करती है। चाहे वे माता पिता हो और गुरु। माता पिता और गुरु ये तीन पद ऐसे हैं, शिष्य कैसा भी हो, शिष्य कैसा भी हो और संतान कैसी भी हो, माता पिता और गुरु अपनी संतान के प्रति, अपने शिष्य के प्रति हमेशा अच्छा सोचते हैं। संतान अगर खराब भी होगी ना, पिता को 4 गालियां भी देगी ना, फिर भी पिता अपने पुत्र का, पुत्री का बुरा कभी नहीं सोचते, है ना। लड़की अगर भग भी जाती है किसी अजैन के साथ में और बाद में अगर वो रोती हुई आए 6 महीने बाद, तो माता पिता तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको रख लेते हैं, उसका अच्छा ही सोचते हैं, है ना। लड़का अगर जबरदस्ती कोई ऐसी शादी कर लाया किसी की और फिर लड़ाई झगड़ा होता है, तो माता पिता कभी अपनी बहू का पक्ष नहीं लेते, वो हमेशा अपने बेटा ही का ही पक्ष लेंगे। हाँ, ये नियम की बात है। माँ बाप अपना बच्चा गलत भी होएगा ना, तो भी वो हमेशा उसी का पक्ष लेंगे, उसी को सुधारने की कोशिश करेंगे, शिक्षा देंगे, लेकिन पक्ष हमेशा उसी का ही लेंगे। ये नियम की बात है। ये नहीं कहेंगे कि बेटा तुम ही तो लेके आए थे, हमने तो बहुत मना करी थी। लड़की से नहीं कहेंगे तुम ही भग गई थी, अब तो जाओ, जो कुछ भी हो तुम जानो, तुम्हारा काम करो, हमने तो इतनी मना करी थी, फिर भी तुम जबरदस्ती गई हो, अब मैं कुछ नहीं जानता, तुम जानो, तुम्हारी जिंदगी जाने। नहीं, अगर बच्चा बच्ची परेशान होगा, कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती कर ले, माँ बाप उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे ही जब जागे तभी सवेरा। ऐसे ही गुरु का हृदय भी होता है। शिष्य कितनी भी गलती करे, कुछ भी करे, और जैसे ही वो थोड़ा सा पिघलता है तो गुरुजी उसको हाँ तुरंत ठीक 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 है ना, तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एक प्रभाव होता है, ये संबंधों का एक आपस में है, अनादिकाल से चला है, ऐसा चलेगा। हाँ, ये चलेगा, इसमें कहीं कोई कुछ हो नहीं सकता। क्या? हाँ, नहीं भैया, नीति से चलने वाला कितना भी होता है, हमने बहुत बड़े बड़े नीतिकारों को देखा है, अंदर में हृदय तो उनका पिघलता ही है। भले ही वो अपने अहंकारवश उसको ना करे, रास्ता दूसरा निकाल देते हैं। भैया हम नहीं बोलेंगे, लड़की से पत्नी से कह देंगे भैया तुम बोल सकती हो, तुम्हारे लिए परमिशन है ना। घर में दूसरे लोगों को परमिशन दे देंगे, ठीक है तुम देख लो, मेरे से नहीं होगा, तुम देख लो। अंदर में तो हृदय पिघलता ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ, अगर कोई अनैतिक व्यक्ति है, क्रूर स्वभावी है, या कोई मान लो पिछले जन्म का कोई किसी का दुश्मन पैदा हो गया है, बाप बेटा भाई भाई भी दुश्मन हो सकते हैं, वो एक अलग विषय है। फिर वो विषय कर्म सिद्धांत पर चला जाएगा, वो विषय करणानुयोग में चला जाएगा। अभी हम चरणानुयोग की बात कर रहे हैं भैया। चरणानुयोग जो है ना, एक जो सहज नीति की बात होती है, उनमें तो ऐसा सुरेश जी होता है, हृदय तो पिघलता है। बहुत बड़े बड़े हमने देखे हैं लोगों को, वे खुद बात नहीं करेंगे। मान लो लड़की भग गई, कुछ हो गया, वो पापा खुद बात नहीं करेगा, लेकिन वो उसकी मम्मी को कह देगा यार तुम देख लो, तुम्हें नहीं रोक रहे हैं, हम तो नहीं करेंगे, तुम देख लो। अपवाद सब चीज के होते हैं भैया, अपवाद सब चीज के होते हैं, लेकिन अपवाद को हम राजमार्ग नहीं मान सकते। हर चीज का अपवाद है इस दुनिया में, लेकिन अपवाद कभी भी राजमार्ग नहीं हो सकता। कोई हो सकता है ऐसा हो, आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है, जैन दर्शन अनेकांतवाद है, उस हर वस्तु को, हर व्यक्ति को हर पहलू से देख करके
व्याख्यान करने की बात करता है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो भी सही है, दोनों सही है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, लड़ाइयां क्यों होती हैं? जब हम एक दूसरे की अपेक्षा को नहीं समझ पाते, वहीं लड़ाइयां होंगी। आप कहोगे आप भी सही हो हम भी सही हैं, तो बात वहीं बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब घर में भी लड़ाई क्यों होती है? एक दूसरे को नहीं समझने के कारण लड़ाई होती है। हाँ, क्या कह रहे सुरेश जी? हाँ, इनकी उम्र भैया उम्र के हिसाब से मानी जाएगी, है ना। जैसे अभी एवरेज उम्र 60-70 की उम्र है, अभी 70-80 की उम्र है, तो 20 साल बचपन के मान लो, 20 से लेके 40-45 तक जवानी के मान लो, 50 तक मान लो, 50 के बाद तो बुढ़ापा है। शतायु के हिसाब से वही है, 100 साल की आयु में 25 साल बचपन के मान लीजिए, 25 से लेके 50 तक जवानी के, 55 तक मान लीजिए, हाईएस्ट 60 नहीं जाएगा, 50-55 तक, और उसके बाद तो बुढ़ापा है ही। हाँ, 55 के बाद बुढ़ापा। अभी 100 साल का जो होगा, अभी तो भैया 70-80 एवरेज आयु है। ऐसा है सुरेश जी, 100 साल का आदमी भी जवान होता है, बीमार ना हो तो। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कहाँ पे लिखा है? पूज्य पुरुषों की पूजा न करना भी स्वार्थ का घातक है। पूज्य पुरुष लोका, यहाँ जो अपेक्षा दी है ना, वो पूज्य पुरुष की तीर्थंकर भगवान की है। यहाँ की जो अपेक्षा है वहां स्वार्थ का घातक है। मतलब अपने कार्य की सिद्धि नहीं होगी अगर आप पूज्य पुरुषों की पूजा नहीं करेंगे। तो बात यहाँ से चली थी कि जो पूज्य पुरुष हैं उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो माता पिता जो हैं हमें बचपन से बुराइयों से बताते हैं, अच्छी शिक्षाएं हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, बड़े होने के बाद में भी वो हमारे बुराइयों से बचाएंगे, अपना जो कमाया हुआ है सब कुछ हमें सौंप देते हैं। तो जब हम उनका सम्मान रखेंगे तो उनकी भावनाएं हमारे प्रति आंतरिक हृदय से फूटेंगे। शिष्य अगर गुरु का सम्मान रखेगा तो गुरु की भावनाएं उसके ऊपर सब कुछ देने की हो जाएंगे, है ना। अगर नहीं रखेगा तो भाई आपकी हानि है, कर्म सिद्धांत से हानि है और लोक व्यवहार से हानि है, दोनों से हानि है। ऐसा विचार कर वे स्वर्ग से उतरकर भगवान के सम्मुख बड़े आदर से उपस्थित होते हैं। लौकांतिक देवों के नाम: सारस्वतादित्य, वन्यरुण, गर्दतोय, तुषिता, व्याबाधा, रिष्टाश्च। पढ़िए। सारस्वत आदित्य, वहनी अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट, ये लौकांतिक देवों के 8 भेद होते हैं। विशेषार्थ: ये ब्रह्म स्वर्ग की ईशान आदि दिशाओं में क्रम से रहते हैं। ये सभी स्वतंत्र हैं, किसी इंद्र के अधीन नहीं है, सब समान हैं, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं। अन्य देव इनकी बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं। इनकी कुल संख्या 4,07,806 होती है। अनुदिश और अनंतरवादी देवों में अवतार का नियम: विजयादिशु द्विचर्मा। पढ़िए। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और नव अनुदिश,
विमानों के अहमिंद्र द्विचरम होते हैं, अर्थात मनुष्य के दो भव धारण करके अवश्य ही मोक्ष जाते हैं। मतलब इनका नियम एक का है, इनका नियम दो का है। आए फिर स्वर्ग गए, फिर आए फिर नियम से मोक्ष गए। हाँ, विजयाश्चा, चा शब्द और के लिए लगता है। सात बताए ना, और अरिष्ट, वह फल, वहां फल और फूल हैं। तत्र फलानि पुष्पाणि च अस्ति, तत्र फलानि पुष्पाणि च अस्ति, संति, हाँ चा संति, तो और बीच में लगाने के लिए चा शब्द लगा है। चा शब्द के बहुत सारे अक्षर होते हैं। व्याकरण में एक अव्यय के चार चार पांच पांच अर्थ दिए हैं। एक अव्यय के 3 अर्थ, 2 अर्थ, 4 अर्थ, 5 अर्थ दिए संस्कृत व्याकरण के, है ना। तो चा का अर्थ कोई एक्स्ट्रा ऊपर वाले सूत्र में से जोड़ना है वो भी लिया जाता है, अथवा 10 बातें बताई तो उनमें से 9 के बाद और ये, ऐसे भी चा का अर्थ होता है। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और नव अनुदिश, विमानों के अहमिंद्र द्विचरम होते हैं, अर्थात मनुष्य के 2 भव लेकर अवश्य मोक्ष देते, अर्थात विजयादि से चय कर मनुष्य होते हैं, संयम धारण करके पुनः विजयादि में जन्म लेते हैं, वहां से चय कर फिर मनुष्य होकर मोक्ष चले जाते हैं। विशेषार्थ, एक भव का नियम किन किन के है? सर्वार्थ सिद्धि के देव दक्षिणेंद्र, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, इनमें से पहले जो है ना 2-2 के जोड़े के, ये सब दक्षिणेंद्र है। सौधर्म इंद्र के लोकपाल, सौधर्म इंद्र की शची इंद्राणी और लोकांतिक देव, ये सब मनुष्य का एक भव धारण करके नियम से मोक्ष जाते हैं। अनुदिश और अनुत्तरवासी देव एक भव धारण कर भी मोक्ष जा सकते हैं और अधिक से अधिक 2 भव धारण करके नियम से मोक्ष जाएंगे। त्रियंच का लक्षण, औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास त्रियज्ञो नयः, पढ़िए। उपपाद जन्म लेने वाले देव और नारकी और मनुष्यों को छोड़कर शेष जितने भी संसारी प्राणी बचे हैं वे सब त्रियंच गति के जीव हैं। विशेषार्थ, त्रियंच समस्त लोक में व्याप्त हैं, परंतु त्रस नाली में त्रस जीव ही पाए जाते हैं। त्रस जीव त्रस नाली में ही पाए जाते हैं। त्रियंचों का आधार सर्वलोक कैसे है? सूक्ष्म बादर के भेद से त्रियंच 2 प्रकार के, ये दोनों सूक्ष्म बादर नामकर्म के उदय से आपादित, आपादित मतलब बने हुए, निर्मित भाव की अपेक्षा से है। उनमें सूक्ष्म पृथ्वी, जल, आप्यायन जल होता है, तेज वायु का एक, वनस्पति का एक जीव सर्वव्यापी है, परंतु बादर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और विकलेंद्रीय और पंचेंद्रीय लोक के कुछ भागों में पाए जाते हैं, सर्वत्र नहीं। ऐसा तत्वार्थ राजवातिक ग्रंथ में लिखा है। देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो सूक्ष्म नामकर्म के उदय से होते हैं। बादर जीव बादर नामकर्म के उदय से होते हैं। अब सूक्ष्म किसे कहते हैं, बादर किसे कहते हैं, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जो जीव किसी को रोकते हैं और किसी से रुकते हैं वो बादर हैं, और जो जीव ना किसी को रोकें और ना किसी से रुकें वो सूक्ष्म है। जैसे सूक्ष्म जीव है तो सूक्ष्म जीव इस दीवार के अंदर से निकल जाएगा, दीवार के अंदर से आ जाएगा, सूक्ष्म पृथ्वी में नीचे चला जाएगा, पृथ्वी के नीचे से निकल करके आ जाएगा। और बादर जीव हमारा शरीर
तो ना तो हम दीवार के अंदर से निकल सकते हैं, ना हमारे अंदर से कोई निकल सकता है। तो जो ना किसी से रुके और ना किसी को रोके, वह सूक्ष्म जीव होता है, जिनकी काया, जिनका शरीर इतना सूक्ष्म है, किसी से नहीं रुकता ना रोकता है। और जो किसी से रुकता है और किसी को रोकता है, वो बादर है। अब आचार्य भगवंतों ने कहा है कि तीनों लोग सूक्ष्म जीवों से ठसाठस भरा। हम सोच रहे हैं सब खाली है, कोई खाली वाली नहीं है, पूरे में सूक्ष्म आत्माएं भरी हुई हैं। और सोचो, हमारी आत्मा भी इन सूक्ष्म जीवों में पैदा हो करके, कितने जन्म मरण कर करके अभी हम लोग बादर मनुष्य पर्याय में पैदा हुए। क्या अस्तित्व है आत्मा का, जिसका हम अहम करते हैं ना, और जिसके संग्रह में, जिसके संचय में हम अपना बहुमूल्य समय खराब करते हैं और अपने परिणाम संश्लेषित करते हैं, उन सब चीज़ों का इस संसार में कोई अर्थ नहीं है। श्वास रुकेगी, सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा। मान सम्मान, नाम, धन, संपत्ति, दौलत, घर, परिवार, सब यहीं रह जाएगा। किसी चीज का कोई अर्थ नहीं। बस अच्छा कर्म, अच्छा भाव, विशुद्ध परिणाम, जैसे बने वैसे बनाओ। ना किसी को संकलेश देना, ना किसी का संकलेश लेना। विनयश्री माता जी, किसी का संकलेश नहीं लेना। खुश रहो, तुम भी खुश, हम भी खुश, जियो। और भगवान महावीर का यही संदेश था, शांति से जियो और शांति से सबको जीने दो। ज्यादा चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब बाहर का, यहाँ का यहीं रह जाएगा। अगर आपको अपनी आत्मा और आत्मा का हित समझ में आता है तो कभी भूल के भी किसी मंदिर के अध्यक्ष मंत्री मत बना। अब घर के तो आप अध्यक्ष मंत्री बन गए हो, कोई उपाय नहीं है, घर गृहस्थी बसा लिए है ना, तो कहीं के अध्यक्ष मंत्री नहीं बनना। और नहीं तो कल्याण आत्मा का मंदिर में आके भी वो दुनिया भर के प्रकरणों में लगा रहेगा, कलेश होंगे दिमाग में बिना मतलब के। कोई बढ़िया आदमी काम कर रहा है तो सहयोग कर देना, वो पुण्य अपने साथ में रहेगा। और भूल के भी जिम्मेदारी, और खास तौर से जबरदस्ती जिम्मेवारी लेने की तो कोशिश ही नहीं करना। अगर कोई चार लोग आपसे कहें कि नहीं भाई आप बन जाओ बन जाओ बनाओ, आप अच्छा काम करते हो दूसरा, तो भाई ठीक है आप काम करो, लेकिन कोई जबरदस्ती जिम्मेदारी लेने की कोशिश मत करना, है ना। शांति के साथ जियो, अच्छा काम करने के लिए मिल रहा है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा काम करना कोई बुराई चीज नहीं है। और अच्छे लोग पदों पे होना भी चाहिए। अगर गलत लोग पदों पे होंगे तो फिर यथा राजा तथा प्रजा, सब काम बिगड़ेंगे, कोई भी अच्छी धर्म प्रभावना का काम नहीं होगा, है ना। इसलिए अच्छे लोग पदों पे होना चाहिए, लेकिन जहां आपके सपोर्ट में अच्छे चार लोग हों तो आप बन जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपके सपोर्ट में चार अच्छे लोग नहीं होए तो भैया ज्यादा झंझट मत लेना, शांति से अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना, है ना। तो सूक्ष्म जीवों में भी हमारी आत्मा, अशोक भैया बहुत बार पैदा होकर के, जन्म मरण करके, ललित भैया आ चुकी है बहुत, इसलिए अपने को शांति की जिंदगी बची हुई है। अपना खूब विशुद्धि बुलाओ, जितनी विशुद्धि और जितनी धर्म प्रभावना के काम कर सकते हो वो करो, सहयोग करो किसी का। चलिए, अब भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु स्थिति, रसुर नाग, सुपर्ण, द्वीप, शेषाणाम, सागरोपमत्री, पल्योपमार्ध, हीनमिताः। पढ़िए।
भवन भवनवासियों की उत्कृष्ट आयु, असुर असुर कुमार की सागरोपम एक सागर, नाग कुमार की त्रिपल्योपम तीन पल्य, सुपर्ण कुमार की अर्धहीन अर्थात ढाई पल्य और द्वीप कुमार की अर्धहीन अर्थात दो पल्य और शेष भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु अर्धहीन अर्थात 1.5 पल्ले की होती है। अब सौधर में ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु, सौधर में ईशानयो सागरोपमे अधिके, सौधर में ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक होती है। विशेषार्थ, ऐसे तो सौधर में ईशान स्वर्ग में 2 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है, किंतु घातायुष्क सम्यक दृष्टि के, घातायुष्क तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, ये थोड़ा सा सम्यक दृष्टि पे अंडरलाइन लगा लेना, इसको हम थोड़ा सा देख के बताएंगे आपको, क्योंकि घातायुष्क मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, ये हम उसमें सिद्धांत कोश में देख लेंगे एक बार। घातायुष्क कोई भी जीव ले लीजिए आप, तो एक बार फिर देख के बताएंगे। 2 सागर से लगभग आधा सागर आयु अधिक होती है। आशय यह है, जो मनुष्य अथवा त्र्यंच सम्यक दृष्टि विशुद्ध परिणामों से, हो सकता है सम्यक दृष्टि होता हो फिर बाद में मिथ्या दृष्टि हो जाता हो, सम्यक दृष्टि विशुद्ध परिणामों से ऊपर के स्वर्गों की आयु बांध लेते हैं, बाद में संक्लेश परिणाम से आयु का घात कर लेते हैं, उसे घातायुष्क सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, सम्यक दृष्टि होगा। जैसे किसी मनुष्य ने 8वें स्वर्ग की आयु बांधी, बाद में उसके संक्लेश परिणाम हो गए, तब बंधी हुई आयु घटाकर दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, उसके दूसरे देवों की अपेक्षा उसकी आयु स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु के 2 सागर से अंतर्मूर्त कम आधा सागर अधिक होगी। ऐसा घातायुष्क पना पूर्व मनुष्य या त्रियंच पर्याय में होता है। घातायुष्क जीव 12वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए कुछ अधिक 12वें स्वर्ग तक ही कहा है, उसके ऊपर के देवों में शुक्लेस्या है, अतः उन स्वर्गों की आयु घात करने वाले उत्पन्न नहीं होते हैं। अब देखिए घातायुष्क कैसे होते हैं। राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की 33 सागर की आयु बांधी। कितनी बांधी? 33 सागर की। अब बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और भगवान के समोसरण में 60,000 प्रश्न किए। कितने? और क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया, दर्शन विशुद्धि भावना करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तो उसने इधर तो पुण्य किया और वहां 33 सागर की आयु घात करके 84,000 वर्ष पर ले आया। ये होता है घात आयुष्क। अब ऐसे ही स्वर्गों में होता है। मान लीजिए किसी ने 10वें स्वर्ग का बंद किया और अब 10वें स्वर्ग की आयु बहुत है, अब उसने संक्लेश परिणाम किए तो वो पहले दूसरे स्वर्ग में आ गया। तो ऐसा घातायुष्क 2 सागर से कुछ अधिक 2.5 सागर की उसकी आयु हो सकती है, ये यहाँ पे बताया है। अब सानत कुमार महेंद्र की आयु, सानत कुमार महेंद्रियो सप्त, सानत कुमार और क्या कह रही, बाद में पहले पूरा पढ़ा दे फिर सब प्रश्न उत्तर। सानत कुमार महेंद्रियो सप्त, सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ अधिक होती है। अब आगे के स्वर्गों की आयु त्रिसप्त, नवैकादश, त्रयोदश, पंचदश, विरधिकानितु। पढ़िए।
7 सागर में क्रम से 3, 7, 9, 11, 13, 15 सागर जोड़ देने से आगे के 6 कल्पों के देवों की उत्कृष्ट आयु होती है। अर्थात ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में कुछ अधिक 10 सागर, लांतप कापी स्वर्ग में कुछ अधिक 14 सागर, शुक्र महाशुक्र स्वर्ग में कुछ अधिक 16 सागर, सतार सहस्रार में कुछ अधिक 18 सागर, आनत प्रांत में 20 सागर और आरण अच्युत में 22 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। आगे ग्रैवेक अनुदित अनुत्तरों की उत्कृष्ट आयु। आरणाच्युता दूर्धो मेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। पढ़िए। आरणाच्युता, आरण और अच्युत 15वें और 16वें स्वर्ग से ऊर्ध्व ऊपर एक नवसु ग्रैवेकेषु 9 ग्रैवेक में और 9 अनुदिशों में, विजय आदि अनुत्तरों में और सर्वार्थ सिद्धि में एक सागर बढ़ती हुई आयु है। अर्थात प्रथम ग्रैवेक में 23 सागर, दूसरे में 24, तीसरे में 25, चौथे में 26, पांचवें में 27, छठे में 28, सातवें में 29, आठवें में 30, नौवें में 31 सागर उत्कृष्ट आयु है। 9 अनुदिशों में 32 सागर, 5 अनुत्तरों में 33 सागर उत्कृष्ट आयु है। विशेषता यह है सर्वार्थ सिद्धि की जगन्य और उत्कृष्ट आयु 33 सागर ही होती है। अब जगन्य आयु अपरा पल्योपमधिकम, सौदर में सांस्वर की जगन्य आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक होती है। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। पढ़िए सूत्र। ऊर्ध्वलोक में पहले पहले पटत की उत्कृष्ट आयु आगे आगे पके पटलों की जगन्य आयु है। इसकी पूरा चार्ट बना हुआ है, अभी हम बता देंगे, सब समझ में आ जाएगा। नरकाणाम च द्वितीयादिषु, दूसरे आदि नरकों में भी नारकियों की जगन्य आयु देवों के समान, अर्थात पहले नरक की उत्कृष्ट आयु उतनी ही दूसरे नरक की जगन्य आयु। इसी प्रकार सभी नरकों में जानना चाहिए, जो अपन चार्ट में पहले पढ़ चुके हैं। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, प्रथम नरक के नारकियों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष होती है। भवनेषु च, भवनवासी देवों में भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष होती है। व्यंतराणाम च, व्यंतरों की भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष होती है। परापल्योपमधिकम, व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 1 पल्ले होती है। ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु भी कुछ अधिक 1 पल्ले होती है। तदष्ट भागोपरा, ज्योतिषी देवों की जगन्य आयु 1 पल्ले के 8वें भाग अर्थात 1/8 पल्ले होती है। लोकांतिक देवों की आयु, लोकांतिकाना मष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम। पढ़िए। समस्त लोकांतिक देवों की जगन्य और उत्कृष्ट आयु 8 सागर प्रमाण होती है। इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थो अध्याय। नमो नमः। आयु के चार्ट 2 मिनट में हम आपको बता देते हैं, जिससे आपको फिर टफ नहीं लगेगा। बाद में पूछे, पहले चार्ट और बता दें, पेज नंबर बता के। चलिए, एक तो पेज नंबर 192 निकाल लीजिए। सबसे पहले 192, असुर कुमार की 1 सागर, नाग कुमार की 3 पल्ले, विद्युत कुमार की 1.5 पल्ले, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ले, अग्नि कुमार की 1.5 पल्ले, बात कुमार की, स्तनित कुमार की 1.5 पल्ले, उदधि कुमार की 1.5 पल्ले, द्वीप कुमार की 2 पल्ले और दिक् कुमार की 1.5 पल्ले। ये चार्ट में पूरी आयु लिखी हुई है ना। और आगे पेज नंबर 181-82 निकाल लीजिए। पहले 181,
181 पे सौधर्म ईशान स्वर की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक, सानत कुमार महेंद्र की 7 सागर से कुछ अधिक, ब्रह्मोत्तर की लांतव ब्रह्मोत्तर की 10 सागर से कुछ अधिक, लांतव कापिष्ट 14 सागर से कुछ अधिक, शुक्र महाशुक्र 16 सागर से कुछ अधिक, शतार सहस्रार 18 सागर से कुछ अधिक, आनत प्राणत 20 सागर, आरण अच्युत 22 सागर। जगन्य आयु देख लीजिए, ये 9 पल्ले लिखा है ना, इसको 1 पल्ले कर दीजिए, मिसप्रिंट है ये। सौधर्म ईशान सागर स्वर की जगन्य आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक, तीसरे चौथे की पहले दूसरे की जो उत्कृष्ट है वही उसकी जगन्य 2 सागर से कुछ अधिक, पांचवें छठे की 7 सागर से कुछ अधिक, सातवें आठवें की 10 सागर से कुछ अधिक, नौवें दसवें की 14 सागर से कुछ अधिक, 11वें 12वें की 16 सागर से कुछ अधिक, 13वें 14वें की 18 सागर से कुछ अधिक, और नहीं, हाँ ठीक 18 सागर से कुछ अधिक, और 15वें 16वें की 20 सागर। ये जगन्य आयु कही गई है ना। अब इसके बाद में पन्ना पलट दीजिए 182 पेज पर। प्रथम ग्रहवेयक की उत्कृष्ट आयु 23 सागर, द्वितीय की 24, तृतीय की 25, 26, 27 क्रम से, नव अनुदिश की उत्कृष्ट आयु 32 सागर, 4 अनुत्तर की 33 सागर, सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर। अब जगन्य आयु देख लीजिए, 16वें स्वर्ग की 22 सागर जो है ना वो प्रथम ग्रहवेयक की जगन्य आयु है। इसी क्रम से नीचे वाले की ऊपर वाले में जगन्य और नीचे वाले की उत्कृष्ट, और सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर जगन्य और उत्कृष्ट आयु हैं। इस प्रकार से ये आयु के चार्ट पूरे बने हुए हैं। इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में कौन को क्या प्रश्न पूछना है अब पूछो। जय बोलिए महावीर भगवान।